नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। हृदय रेखा के एक नए रूप को आज मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हृदय रेखा का जो स्वरूप है वह आपके बुध पर्वत के नीचे से निकलने वाली एक रेखा जो धनुषाकार में जाकर के और बृहस्पति पर्वत या शनि पर्वत के साथ संबंध बनाती है। इस रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं। परंतु अगर यही स्थिति अगर धनुषाकार में ना होकर के और सीधे सीधे स्वरूप में चली जाए तो वह हृदय रेखा नहीं होगी। हृदय रेखा का जो सही रूप है, जो रेखाओं का धनुषाकार स्वरूप है, वही क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान में मानित है। तो कुल मिलाकर यदि आपके हाथ के अंदर या किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर एक सीधी सीधी रेखा इस प्रकार से दिखाई पड़े तो यह रेखा इस बात को बताती है। मैंने कहा कि यदि धनुषाकार है तब ही हृदय रेखा की प्रकृति उत्तम है। सही सोच होगा, सही ज्ञान होगा, सही मन की भावनाएं होंगी, परिवार को साथ लेकर चलता होगा, समाज को साथ लेकर चलता होगा, अच्छी सोच के साथ जीवन व्यतीत करता होगा। परंतु यदि यह स्थिति इस प्रकार से आपको दिखाई पड़े कि एक शाखा सीधा सीधा गई और एकदम स्ट्रेट है, यानी इसको यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं भी धनुषाकार इसका आकार आपको नहीं दिखाई दे रहा। यह रेखा पूरी तरीके से बृहस्पति में पहुंची नहीं है, यानी यहाँ पर यदि इसका एक नियम है कि धनुषाकार होकर बृहस्पति पर पहुंचे या शनि पर पहुंचे। ये रेखा अगर देखते हैं तो किसी किसी व्यक्ति की सूर्य पर्वत से थोड़ा सा आगे, किसी की शनि पर्वत के नीचे ही खत्म हो जाती है। यदि ये रेखा यहाँ पर खत्म हो रही है तो निश्चित बात है कि इसकी जो इच्छाएं हैं, जो एक तरीके से मध्य में रुकने के कारण ये प्रकृति कुल मिलाकर ज्यादा आक्रामक तो नहीं कह सकते। ये हृदय रेखा स्ट्रेट गई है। ये मन से, विचारों से व्यक्ति अपने आप को एक तरीके से समाज में सही स्वरूप से विराजमान नहीं कर सकता। यानी समाज के साथ मुझे कैसे चलना है, इसके यही विचारों का गमन चला रहता है। अगर उसमें बुद्धि रेखा भी बहुत खराब हो जाए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। कुल मिलाकर इसी हृदय रेखा ने बताया कि मैं कहीं पर शनि पर्वत के या सूर्य पर्वत के थोड़ा सा आगे तक गई हूँ, मैं धनुषाकार रही हूँ। मेरे अंदर जो हृदय रेखा के कारक हैं, अच्छी सोच रखना, पॉजिटिविटी के साथ चलना, ज्ञान की अच्छी उपलब्धि होना, इस पर मेरा अंकुश नहीं है। भाई इतनी बात है कि मैं किसी भी चीज़ पर एक तरीके से अडिग नहीं हो सकता, स्थिर नहीं हो सकता। कभी कभी ये रेखा इस प्रकार से न जाकर के और सीधा सीधा इसका स्वरूप यदि आप देखेंगे तो एकदम से सीधा जाकर के, और ये यहाँ पर यदि इसको देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट होकर के और ये बृहस्पति पर्वत तक ही पहुंच गई। अब वो रेखा यहां पर पहुंची नहीं थी, ये बृहस्पति में पहुंच गई। मैंने बताया हमेशा कि बृहस्पति के जो कारक होते हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा राजनीति करने वाला होता है, अच्छा ज्ञान होता है, पूजा पाठ करता है, माता पिता की सेवा कर रहा है, अपने कर्म अच्छी तरीके से करता है, अच्छी उन्नति को प्राप्त करता है। अब ये तो रेखा एकदम सीधी चली गई, और ये सीधी रेखा क्योंकि धनुषाकार नहीं है और बृहस्पति पर्वत में प्रवेश कर गई, तो ये खंडन किसका करेगी? इसका खंडन है ये अपने जो बृहस्पति के जो कारक हैं, ये उनको खंडित कर देगी। यानी यहां पर पत्नी के साथ झगड़ा, यहां पर परिवार के साथ झगड़ा, यहां पर शिक्षा पर ध्यान न देना। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि परिवार के साथ ही नहीं चलता, पिता के साथ नहीं चलता, शिक्षा नहीं करता, सब चीजों को करता है लेकिन उनको बैलेंस नहीं करता। भाई शिक्षा भी करी तो कैसी, जो किसी काम की नहीं। भाई कैसा है, ठीक है,
पर कैसा है, पत्नी के साथ लड़ता रहता है, कभी मन में आया बहुत प्रेम से बैठेगा। यानी कुल मिलाकर जो बृहस्पति के कारक हैं उनके अंदर इसको देरियों की प्राप्ति होती है, इसको रुकावटों का सामना होता है, इसकी उन्नति में बाधाएं होती हैं। पूजा करने की सोचता है, पूजा में बाधा आ जाती है, पूजा करता ही नहीं है, या कभी कहेगा मैं धर्म को मानता हूँ, कभी कहेगा मैं नहीं मानता, कभी कहता है मैं राजनीति को मानता हूँ, कभी कहेगा नहीं मानता, कभी यहाँ दान की इच्छा करेगा तो कभी यहाँ दान की इच्छा नहीं करेगा। यानी बृहस्पति के कारकों का पूरा जो इसका स्टैंडर्ड है वह कभी लेवल नहीं हो पाता। तो ये एक शाखा इस प्रकार से आपको मिलती है। कभी कभी आपको यही शाखा देखने में आती है कि आपकी सीधी रेखा यहां से गई और पूरा हाथ ही पार कर दिया। जहां बृहस्पति पर्वत के कारक है और वहां से सीधी रेखा जाकर पार ही कर गई। यानी इस रेखा ने पूरे हाथ को, अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक पूरे सारे कारकों को, सूर्य, बुध, जहां बृहस्पति जो पर्वत है उन पर्वतों को सबको उलाटती हुई चली गई। ना धन की चिंता है, ना सम्मान की चिंता है, ना किसी प्रकार से यश की चिंता है, ना कीर्ति की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, ना धन की चिंता है। सब कारकों पर एकदम सीधी चली गई, किसी पर भी स्थिर नहीं रहेगा, किसी के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होगा। बिगाड़ेगा किस चीज से? क्रोध से बिगाड़ेगा। या अगर बहुत बुद्धि रेखा खरा हो तो हो सकता है कि विकलांगी हो, या एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई भाषा शैली में, वाणी में, या किसी तरह की बहुत कड़वाहट, तेजी से क्रोध आना, बहुत अत्यधिक बात है। चलिए, यहाँ पर ये रेखा भी नहीं है तो किसी किसी व्यक्ति को दिखाई देता है कि ये शाखा तो यहाँ पर गई है, ठीक है, लेकिन इस शाखा के अंदर यहाँ पर जाकर के हम देखते हैं तो ये एक तरीके से सीधी है लेकिन हो गई है दो मुखी। अब इसके अंदर देखिए थोड़ी सी अच्छाई आ गई। भाई बृहस्पति में तो ये भी पहुंच गई, अब गुण तो इसमें भी है क्योंकि ये भी यहां पर स्ट्रेट गई है, जाकर हो गई है दो मुखी। कभी भक्ति के लिए सोचेगा, कभी भक्ति से नीचे गिर जाने के लिए सोचेगा, कभी यहां से जाकर के, देखिए मैंने कई एपिसोड में आगे भी बताने वाला हूं कि भाई दो मुखी रेखा बहुत अच्छी होती है। तो गुरुजी आप क्या करें? मैं कह रहा हूं कि ये रेखा स्ट्रेट है, यानी इसके कारक इसमें नहीं है। तो ये व्यक्ति कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जो बृहस्पति के कारक हैं उनमें स्थिर नहीं होता। बड़ा प्रेम है, बहुत पत्नी से कभी प्रेम करता है, लड़ता है तो सिर भी फोड़ देता है। क्या करता है? कभी भक्ति की तरफ चलता है, कभी के सब कुछ फोड़ फाड़ देगा, कहीं पूजा मंदिर सालों तक नहीं जाएगा। ये चीज इसकी जो बृहस्पति के कारक है, माता पिता की कभी बहुत सेवा करता है और कभी उनको थपेड़ भी देता है। तो कुल मिलाकर ये जो कारकों की इसको एक तरह से कोई अच्छी बात थोड़ी कहेंगे। चलिए, यहाँ पर ऐसी स्थिति भी नहीं है और कुल मिलाकर एक और नई स्थिति पैदा हुई और वह ये हुई कि ये यहाँ तक तो पहुँच गई रेखा, ठीक है। अब इसमें जाकर इतनी सारी शाखाएं लग गई ऐसे। अब इसको क्या कहें भाई? आप यदि इसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये रेखाएं अपने आप में बताती हैं गोपुच्छ जैसी रेखा है, यानी गाय के पीछे जो झाड़ू जैसी रेखा दिखाई देती है आखिर में जाकर के पूंछ के नीचे, वह चीज यहां पर बन गई। वह कैसी? कांटेदार। तो जीवन कैसा? हृदय कैसा? कांटेदार, विषैला, आग उगलने वाला, बुरी आदतों वाला, बुरे संग वाला, बुरे विचार वाला, बुरे आचार वाला। तो ये इसकी यहां पर इस प्रकार की रेखाओं को बताने वाली प्रवृत्तियां। तो ये मैंने आपको बताई आज कुछ प्रवृत्तियां कि यदि ऐसी प्रवृत्तियां आपके हाथ के अंदर है तो वह आपके पास किस तरह की विसंगतियों को पैदा करती है। आगे भी अन्य एपिसोड में आपको जुड़ा रहूंगा, बताता रहूंगा नई बातें। नमस्कार।